मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवैं सर्वाधार। मंगलमय मंगल करनो बिनवहु बारंबार। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में एक शब्द आया है, आए थे हरि भजन के लिए और ओटन लगे कपास। ने यश शरीर धारण किए प्रकृति के असीम अनुकंपा से 5 तत्व 25 प्रकृति की 14 इंद्रियां, सप्त धातु इत्यादि दे करके बड़ी इसमें आयु रूपी तेल दे करके यहाँ भेजा कि भाई यह तन से तुम जीवात्मा को परम धाम अर्थात पर ब्रह्म पर पहुँचा लो। बड़ी आसीन कृपा कर करके उन्होंने समय दिया इस तन को निर्माण करने में, माँ के उदर कुंड में, और बड़ा मेहनत से इनका सृजन किया। लेकिन भेजा यहाँ हरि का भजन कर करके भवसागर पार करने के लिए यहाँ, लेकिन विषया आसक्त होकर करके यह जो रास्ते भूल गए। विषय रूपी दलदल में माया के नगरी में आकर करके पर ब्रह्म तक जाने का, जीवात्मा को पहुँचाने का रास्ते भूल गए। वो जीवात्मा उलझ गया विषया आसक्त होकर के माया के बाजार में। किस प्रकार, जरा सा उसका उदाहरण मैं देता हूँ लघु कथा के माध्यम से। एक राजा ने बहुत उत्तम उत्तम वस्तुओं का मेला लगवाया, स्वादिष्ट भोजन, बढ़िया बढ़िया बाग बगीचा, फूल उद्यान, बहुत सारे कीमती सब हीरा मोती जवाहर सोना चांदी, खूबसूरती स्त्री, कामनी कंचन का, स्वादिष्ट भोजन का तथा अन्य उत्तम पदार्थों का, वस्त्र आभूषण, जेवर जेवरात, हाथी घोड़ा गधा गाय भैंस इत्यादि इत्यादि वस्तुओं का जो है न मेला लगाया। और यह घोषणा करा दिया राजा साहब ने कि जो चीज़ जो छुएगा उसी का हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, समय रहा 12 बजे तक, दिन तक, मने 8 बजे से 12 बजे 4 घंटा समय रहा। जो चीज़ छुएगा उसी का वो हो जाएगा, घोषणा यही हुआ। और समय 8 बजे से लेकर के 12 बजे तक, 4 घंटा का समय। अब फिर जो है फिर समय नहीं मिलेगा, सिपाही निकाल कर उसको बाहर कर दिया जाएगा। और राजा साहब खुद जो है ये सभी चीज़ों का मेला लगा करके अंतिम छोर पर जा कर के राजा साहब बैठ गए। यहाँ पर यह विषय का मेला लगा करके तो जो है यह घोषणा सुनकर राज्य के सभी जो है जनता प्रजागण, भाई वस्तु प्राप्त करने के लिए मुफ्त में जो मिल रहा निःशुल्क जो है फ्री में मिलने के लिए कौन नहीं आएगा, सभी आने लगे। एकदम पहले सवेरे से आकर तैयार है, वहाँ जो है 8 बजे तक घुसने लगा। तो वो जो है जैसे घुसता था तो वहाँ का रूप का दिखता था बौछार, रूपवती स्त्री सब पड़ी हुई है, नृत्य हो रही है, नृत्यंगना अपने नृत्य में है लगी हुई। सुंदर सुंदर स्त्री विवाह करने के लिए प्रबल इच्छुक हैं। सुंदर पुरुष भी है, स्त्री पुरुष सब है, सुंदर सुंदर सब है। उसका जो है मेला, उससे स्वादिष्ट भोजन है, बढ़िया बढ़िया खुशबूदार सब चीज़ लगा हुआ, सेंट इतर बाग बगीचा इत्यादि। फिर उसके जो है गाय भैंस घोड़ा और जो है जेवर जेवरात इत्यादि जो है सबका पार्ट बाय पार्ट लगा हुआ है। स्वादिष्ट भोजन अलग बन रहा है। जो जिस चीज़ में जिसको आकर्षण होते गया वह जो है उस चीज़ में वह लिप्त होते रहा। कोई सुंदर स्त्री से शादी में लग गया, कोई बढ़िया गाय धन भैंस हाथी घोड़ा लेने में, कोई जो है बस बढ़िया सोना चांदी जेवर हीरा मोती लेने में,
मैंने सब प्रकार के सज्जन का मस्तिष्क जैसा जैसा जिसका जिनको ज्ञान रहा, ध्यान रहा, वही चीज़ का वह प्राप्त करने में वह लिप्त रहा। और एक जो है एक आत्मज्ञानी हो गया था, जो एक ने प्रजा ने क्या किया, वह जो है बड़ा विवेकशील था। उसने तुरंत जाकर के तेजी से, ये सब इसमें फंस गया विषय में, और उसने जाकर तेजी से दौड़ करके जैसे घुसा, सीधे दौड़ते रहा और जाकर राजा को ही छू लिया। जब राजा को छू लिया तो राजा के जितनी भी सारी वस्तु तो उसका हो जाएगा। और इतने में बहुत चीज़ जो उसने सोचा कि क्या छुएंगे, जो है ब्याह करेंगे कि शादी करेंगे, सोना छुएंगे, जावार छुएंगे, बगीचा लेंगे, बाग लेंगे, जगह लेंगे, ज़मीन लेंगे, संपत्ति लें, आयु लें कि पुत्र लें कि पुत्री लें। मैंने ये गफलत में जो फंसा उसका जो है समय बर्बाद हुआ, उसको तो सिपाही पहले ही काल दिया। और जो चीज़ छू करके निकल गया था तो निकल गया, जो नहीं छू करके जो था हमरा है ले जाएंगे, तब तक वो जो है जो जवान जाकर राजा को छू लिया, उसका संपत्ति हो गया। तो वो उसने जैसे वो राजा बन गया तो उसने ऑर्डर दे दिया कि सभी को निकाल दिया जाए। सभी को जो है सिपाही ने, राजा का जितना भी नौकर चाकर है, सब ने उस सबको जनता को निकाल दिया बाहर, गेट से, मेला के गेट से बाहर निकाल दिया। वही गति है। परमपिता परमेश्वर तो परब्रह्म पर यहाँ बैठे हुए हैं ऊपर में, और इधर आँख, नाक, कान, मुँह, त्वचा, स्पर्श, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, यह सभी का विषय का बाजार लगा दिया है। इसी में साधारण बुद्धि वाले फंस जाता है। मन के बेईमानी के कारण से वो ऊपर उठते ही नहीं देता है। वह चित्त और बुद्धि जो जिसकी जागृति हो गई, शुद्ध चित्त आत्मा है, जिसका बुद्धि और आत्म विवेक से, इसलिए कहता है जो बुद्धि और चित्त का जागृति हो गया है, वही जो है परब्रह्म की ओर 10वां दरवाजे होकर करके वह परब्रह्म की ओर बढ़ेंगे। तो वह ऐसा कैसे, किनको जानकारी होगा? का 10वां दरवाजा बंद है उस सदगुरु की कृपा से। इसलिए कहा गया है रामायण में, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सोई जानो सत्संग प्रवाहु, अलोकन वेदन यान उपाहु। हे भाई, लोक और वेद दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिना सत्संग का विवेकशील प्राणी नहीं होगा, और जब विवेकशील नहीं होगा तो सतोगुण में सदाचार का पालन आप नहीं कर पाएंगे, और भक्ति भेद सत्संग भजन नहीं कर सकेंगे, सदगुरु का तलाश ही नहीं कर सकेंगे। इसलिए कि विषय में ही आप उलझ करके रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, विषय स्पर्श, ये सब के चक्कर में, मन और अहंकार में, बहकावे में आकर के इसी में फंस करके अपने कीमती आयु को गंवा देंगे। जैसे कीमती समय को प्रजागण ने गंवा दिया, कुछ प्राप्त नहीं करा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते, ही हु ग्राइप मच होल्ड लिट्स, जो बहुत कुछ पाने का इच्छा करता है वो कुछ नहीं पा सकता है, खाली हाथ आता, खाली हाथ चला। इसलिए अरे कीमती समय है, बहुत कीमती समय है, अतः यह कीमती का सदुपयोग करे समय का। और नहीं तो जो है ना, क्या हो रहा है, समय बड़ा तेजी गति से छिन्न होते जा रहा है, और आयु आपका नष्ट होकर करके मृत्यु की तरफ तीव्र गति से बढ़ते जा रहा है। इसलिए हमारे संत महात्मा लोग अनादिकाल से ही प्रवचन के माध्यम से बताते हुए आ रहे हैं। हमारे गुरु महाराज ने भी अपनी वाणी में कहा है, क्या, अरे समय तुम्हारा बीतते जा रहा है, कैसे, क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, अनरतन दुर्लभ फिर नहीं पावई, क्षण क्षण पल समय सिरावई, नरतन दुर्लभ फिर नहीं आवई, धन जन परिजन सहित अपन तन, धन जन परिजन सहित अपन तन, सब छाड़ी जेहू काम अंत न आवई, क्षण क्षण पल पल समय सिरावई, नरतन दुर्लभ फिर नहीं आवई, दुर्लभ मानुष तन करिए गुरु भजन, बिना रे भजन व्यर्थ जन्म नशावई, नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावई, क्षण क्षण पल पल समय सिरावई,
गुरु गुरु जपु नाम गुरु ध्यान धरु राम गुरु पद नख मनि सन मुख लखावे नर तन दुर्लभ फिर नहीं आवे पद नख बिंदु धरि मन दृष्टि थिर करी नख तेंदु भानु में गुरु रूप पावे नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे गुरु ही सो शब्द रूप शांति प्रदो अनूप मैं यही विधि गुरु भजी मोक्ष पावे यही विधि ध्यान धरि दिव्य दृष्टि करि करि राम नाम सार धुन गुरु पर खावे क्षण क्षण पल पल समय सिरावे नर तन दुर्लभ फिर नहीं आवे। सदगुरुवे नमः। हे भाई, यह मानुष तन फिर जो है दुर्लभ तन फिर नहीं मिलेगा। बड़ी आसीन कृपा कर करके जो है प्रकृति ने इसको जो है बनाने में अपना समय लगाया। इसलिए कहता है आवत अवसर अति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। बड़ा आसीन कृपा है प्रकृति का जो कि यह अवसर मिला है, मोक्ष का यह प्रसाधन दिया है नर तन, अर्थात यह तन जो है मोक्ष का प्रसाधन दिया है। जैसे जो है गंगा नदी या कोई नदी को पार करने के लिए नाव प्रसाधन है, उसी प्रकार यह जीवात्मा को परम ब्रह्म में मिलाने के लिए क्या है, यह नर्तन मोक्ष का साधन है। यह शरीर से मनुष्य तन से ही 84 लाख जीवों में सबसे मनुष्य तन को ही यह अधिकार दिया गया है कि यह धर्म और अधर्म किसी प्रकार का चेतन जीव बनाया गया है। अतः कर्म के अनुसार उसको फल मिलेगा। सुकर्म करेगा तो सुफल मिलेगा, और कुकर्म करेगा अर्थात अधर्म का कार्य करेगा तो क्या होगा, पाप जमा होगा। उसके अनुसार से इसको जो है दंडित किया जाएगा। और दूसरा कोई जीव को यह अधिकार नहीं दिया है कि वह मोक्ष प्राप्ति करने का अधिकारी बने। यह कहता है बड़े भाग्य मानुष तन पाव असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गाव यतन साधन मोक्ष के द्वारा यही पायन परलोक सुधारा। जो पा लेता है वह परलोक को जो है सुधार लेता, अर्थात जीवात्मा को परम आत्मा मिला लेता है। यह नर तन जीते जी ही आप यह जीवात्मा को परब्रह्म के 10वें दरवाजे से ऊपर चढ़ा सकते हैं। इस गुरु के कृपा से, गुरु ही आपको यह युक्ति बताएंगे, युक्ति से भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति हो जाएगा। तो गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए गुरु के चरण में शरण में जाएं, उनका निष्कपट और निश्चल पूर्वक उनका सेवा करें और शुद्ध चित्त आत्मा रखते हुए चित्त और बुद्धि से आप कार्य करें। तभी जो है सत्संग भजन करें, भक्ति भेदभाव कर, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि, साधन, सूरज शब्द, इस सरल मार्ग हमारे गुरु महाराज स्वामी महेशी में परमहंस जी महाराज ने बताया है। अतः ध्यान योग जो है सरलतम मार्ग है, बड़ा सरलता से जो है प्राप्त हो जाता है परब्रह्म की। अतः इसके युक्ति के लिए आप सदगुरु के शरण में जाएं। यही हमारी हार्दिक जो है इच्छा है कि आप सद्बुद्धि को अपनाते हुए सदगुरु के शरण में जाएं, तभी आपका जीवात्मा का परम कल्याण होगा। सद्गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।